श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री शाण्डिल्य कुलाब्धिकवस्तुभमणिं श्री सिद्धि बाबा धामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतं। श्री सुदर्शनाचार्य गुरुर्वाप्त सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभं। श्रीमद्मधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ओम नमो नारायणाय। श्रीनारायणे चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज हरि सिय राम मय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले राय रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ ब्रज राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय बनवालय भगवान राघवेंद्र सरकार जो अपने भक्तों पर अनायास अपनी करुणा कृपा किया करते हैं और बाबा भूत भावन शिव भगवान राघवेंद्र के लाडले हनुमान जी महाराज उनके पावन चरण में साष्टांग नमन वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में बार बार नमन वंदन करते हुए आज के सभी श्रोता समाज, माई बाप, भाई बहन, अब भगवान के जितने भी रसिक हैं, जो भी हमें इस ऑनलाइन इस कथा के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सभी को इस दास अवधेशाचार्य का सबको सतत प्रणाम। जय जय श्री राम। भगवान राघव की कृपा आप सब पर हमेशा ही बरसती रहे, यही आशा विश्वास के साथ भगवान राघव की पावन कथा ये दास आप सबके समस्त निवेदित करता है। अब बात आती है मानस की। मानस में भगवान राघव की कथा है और उस कथा में जितने भी चरित्र हैं भगवान को ही समर्पित है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मानस में अनेकों प्रकार से सेवा, भक्ति, समर्पण उन्होंने लिखा है।
आज ये मानस का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में बात आती है भैया भरत की। भरत भैया हमारे जो हैं वो सेवा की परिसीमा है, त्याग की परिसीमा है। और भैया भरत का जो पावन चरित्र है, आज की ये पावन बेला में वो प्रसंग आता है जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। भैया भरत और शत्रुघ्न अवध में आते हैं और वहाँ का सब दृश्य देखते हैं, अचेत हो जाते हैं, बहुत अधीर होते हैं, नाना प्रकार का विलाप करते हैं। विलाप करते करते पूरी रात बीत जाती है। तब गुरु वशिष्ठ जी और वामदेव महाराज जी का आगमन होता है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज उनको नाना प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे पिताजी सोचने के योग्य नहीं। और पहली बात तो यह है कि विधाता ने सब कुछ सबको कार्य क्षेत्र बांट दिया है, लेकिन कुछ ऐसे गूढ़ तथ्य ऐसे अपने पास रख लिए हैं, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। वो तथ्य क्या है? वो तथ्य ये है, कहते हैं गुरुदेव भगवान कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु बेधे हाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जस अपजस बेधे हाथ। मुन्नाथ वशिष्ठ जी महाराज बिलख करके बोलते हैं, कहते हैं, हे भरत सुनो, भाभी तो बड़ी प्रबल होती है, बड़ी बलवान होती है, और विधाता ने सबको अपना अपना कार्य क्षेत्र बांट रखा है, लेकिन इस पर विधाता ने अपना अंकुश जमा रखा है। वो क्या है? सुनो, हानि लाभ, फायदा नुकसान, जीवन मरण, जस अपजस, ये 6 चीज ऐसे हैं कि विधाता अपने हाथ में कर रखा है। विधाता के हाथ में मनुष्य का इस पे कुछ तनिक भी जोर नहीं चलता साहब। और आप नाहक मैया को दोष लगा रहे हो, कई अम्बा को दोष लगा रहे हो, अपने आप को दोष लगा रहे हो। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट ऐसे सम्राट हैं जो पुत्र आपके पिता जैसा राजा नहीं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, पुत्र भरत, आपके पिता जैसा तो कोई राजा हुआ ही नहीं है, ना कोई होने वाला है और ना ही है। ना है, ना हुआ है और ना ही होने वाला है। सब प्रकार से आपके पिताजी की प्रशंसा ही के ही योग्य हैं पिताजी। उनके सत्कर्म, उनके पुण्य, उनका विचार, उनका व्यवहार, ऐसे पिता का सोच करने योग्य नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी प्रशंसा में देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल जगत में जितने भी तत्वज्ञ हैं, सब आपके पिताजी की हमेशा प्रशंसा किया करते हैं। पुत्र आप राम जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 पुत्र हैं, उस पिता की प्रशंसा कौन नहीं करेगा।
महाराज दशरथ सोच के योग्य नहीं, सोच करने के योग्य नहीं है। ये सारी बातें वशिष्ठ जी महाराज भरत भैया को समझाते हैं और कहते हैं कि राजा का उत्तराधिकारी वही होता है जिसको राजा घोषित कर दे। आश्रम का अधिकारी वही होता है जिसको गुरुदेव भगवान घोषित कर दें, उत्तराधिकारी घोषित कर दें। ये सारी बातें हो रही हैं, सुमंत जी महाराज उसका समर्थन करते हैं और फिर सुमंत जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, गुरु आज्ञा और पिता की जी की आज्ञा का आप पालन करिए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं, आपका मन जब ना माने ना, तो जब तक राम जी 14 वर्ष वन में हैं तब तक इस राज सत्ता को स्वीकार कीजिए। और जब राम जी आवेंगे, उस समय जैसा आपका मन करे आप वैसा कीजिएगा। कहते हैं कीजिए गुर आयसो अवसे, कहाँ ही सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। जब रघुवर सरकार 14 वर्ष मन के बाद अवध में आएंगे, तब आपका जैसा मन विचार करेगा तब आप वैसा करना, वैसा व्यवहार तब आप करना। सारे सकल समाज उनको समझाता है, कौशल्या अम्बा समझाती हैं, गुरुदेव भगवान फिर समझाते हैं। अब कौशल्या अम्बा समझाती हैं हाथ जोड़ करके। भरत भैया उस राज समाज में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत भैया धीरज धर करके कमल के समान उनके सुंदर दोनों अपने हाथ जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबा करके सबको उचित उत्तर देने लगे। कौन? भैया भरत। और कहते हैं कि मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव मत सबही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं केन्हा। गुरु पेत मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भल जानी। तब उचित कि अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। भरत भैया हाथ जोड़ करके विनीत भाव में सभा के मध्य खड़े हो गए और कहने लगे, मेरे गुरुवर वशिष्ठ भगवान जो हमारे गुरु जी हैं, मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है आपने। फिर प्रजा और मंत्री आज सभी का यही सम्मत है। और इतना ही नहीं, मेरी मैया
जो कौशल्या अम्बा है, इसमें माता का भी मत है। उन्होंने उचित समझ करके ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य सिर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूं, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृदय जो मित्र होता है, उसकी वाणी सुन करके प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ करके करना चाहिए और उसे मानना चाहिए। उचित अनुचित का जो विचार है, ऐसा करने से उस व्यक्ति का धर्म जाता है और सिर पर पाप का भागी होता है, सिर पर पाप चढ़ जाता है। और भरत भैया फिर कहने लगे, अरे तुम तम देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होए। यद्यपि है समुझत हउनी के, तदपि होत परि तो सुन जी के। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। दुखित दोष गुण गनहि न साधु। भरत भैया कहते हैं, आप सब मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा हमेशा भला ही हो। यद्यपि मैं इस बात को भली बात समझता हूं, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं आप सबकी बातों का। ये मेरा अपराध है, इस अपराध को आप सब क्षमा कीजिए। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते, चाहे दोष हो चाहे अवगुण हो, उसको गिनते नहीं। भरत भैया सभा में कहते हैं, क्या पितु सुरपुर सिय राम वन, करन कहूँ मोहि राज। यहीं ते जानू मोर हित, कै आपन बड़ काज। यहीं ते जानू मोर हित, कै आपन बड़ काज। मेरे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, श्री सीताराम जी वन में हैं और आप सब मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम बनाने की आशा रखते हैं? भरत भैया अपने हृदय की गुबार को बिल्कुल उड़ेल रहे हैं, खोल रहे हैं और कहते हैं कि हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हर लीन्ही मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारो। बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारो।
भरत भैया कहते हैं मेरा कल्याण इस राज की सत्ता पाने में नहीं है, मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी करने में है। सो उसे मेरी मां कुटिलता से छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके विचार करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं, मेरा कल्याण भगवान की चाकरी में ही। ये सुख का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है साहब, इसका कोई मूल्य नहीं। जो सुख जो लाभ भगवान राघवेंद्र और श्री सीता जी लखन भैया के श्री चरण को देखने में है, वो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता साहब। इसके आगे सारा संसार का सुख तुच्छ है, इसका कोई मोल नहीं। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, किसी व्यक्ति को गहना खूब सजा दीजिए, पहना दीजिए आभूषणों से, उसको वस्त्र ना पहनाइए, उसी प्रकार से वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार ही व्यर्थ है साहब। भरत भैया बड़ी अच्छी अच्छी बातें समाज में गुरुदेव भगवान के समक्ष रख रहे हैं और कहते हैं अरे सर जो शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई, जाऊं राम पही आयसु देहु, एक कहीं आके मोर हित एहु, मोहिन पकरी भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। रोगी के शरीर में नाना प्रकार के जो भोग है वो व्यर्थ है साहब। रोगी के शरीर के लिए नाना प्रकार के जो भोग के पदार्थ हैं वो सब व्यर्थ। अच्छे अच्छे मिष्ठान बना दीजिए, अच्छे अच्छे पकवान बना दीजिए। जो मधुमेह का रोगी है ना, जो शुगर का रोगी है, उसके लिए सब बेकार है। और उसी प्रकार से श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग दोनों व्यर्थ है। जब आपके हृदय में भक्ति नहीं, अनुराग नहीं, तो योग यज्ञ जप तप करने का कोई फल नहीं साहब। जब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, कितना भी करें सब व्यर्थ। और जीव के बिना ये सुंदर देह ही व्यर्थ है। सुंदर शरीर में अगर जान ना हो, प्राण ना हो, किस काम का। और वैसे ही भगवान श्री रघुनाथ जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। भरत भैया बात कहते हैं और कहते हैं आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी श्री राम के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरे अंदर जो जिज्ञासा है, मेरा उद्देश्य है, मेरा हित इसी में ही है कि मैं भी रघुनाथ के पास चला जाऊं। और मुझे राजा बनाकर आप लोग अपना भला चाहते हैं, आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं, और आप ही सब स्नेह की, ये भी स्नेह की जड़ता है, मोह का कारण है। मोह के बस होकर ही आप सब ऐसा कह रहे हैं मुझसे। और फिर भरत भैया आगे बोलते हैं, कहे के ये सुए कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज।
तुम चाहत सुख मोह बसे, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप सब मोह के बस होकर ही सुख चाहते। मैं कितना अधम हूं, कुटिल कैकेयी का पुत्र हूं, राम विमुख हूं और निर्लज्ज। मुझ जैसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर के ऐसा सब कुछ कह रहे हो। और मैं सत्य सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर मेरा विश्वास कीजिए। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज दे देंगे, त्यों ही ये पृथ्वी, ये धरा रसातल को चली जाएगी, पाताल में धंस जाएगी। कहते हैं कि कहाँ हूँ साचु सब सुनी पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू, मोहि राजू हठी दईहूँ जब ही। हठता पूर्वक अगर मुझे आप सब राज्य दे देंगे तो क्या होगा? रसा रसातल जाई तब ही, त्यों ही तुरंत ये पृथ्वी जो है पाताल में धंस जाएगी। महाराज, हम जैसे पातकी को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सीय राम बनवासु, राय राम कहूँ कानन दीना, बिचरत गमनु अमरपुर कीन्हा। भरत भैया कहते हैं मेरे समान कौन पातकी होगा, जिसके कारण श्री सीता जी और भैया श्री राम वन को चले गए मेरे ही कारण। और राजा मेरे पिताजी ने श्री राम जी को वन दे दिया और बिछुड़ते ही वो स्वयं स्वर्ग को सिधार गए। और मैं दुष्ट, सब सारे अनर्थों का मूल कारण हूं। होश हवास में यहां बैठा हूं और आप सबकी बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास सह करके भी मेरे प्राण अभी शरीर में रुके हुए हैं। कहते हैं मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु, बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कहा लगी कहूँ हृदय कठिनाई, इधर कुल से जही लही बड़ाई, इधर कुल सो जही लही बड़ाई। साहब, इसका यही कारण है कि मेरे प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके अपनी बड़ाई पाई। ऐसी ऐसी बात भरत भैया कहते हैं और सुनने वाले बस चकित रह जाते हैं। भरत भैया भगवान रघुनाथ के चरणों में अपार प्रेम, उस अपार प्रेम को देख करके गुरु वशिष्ठ महाराज और सकल सभासद माताएं सब चकित रह जाती हैं। इसीलिए भरत भैया को धर्मराज कहा गया है। धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत भैया। अरे कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन हो जाता है साहब,
इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर हो जाता है। और फिर भरत भैया आगे बोलते हैं कि कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अभागाई अभागे, चौ प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन बिधवपन अपजसु आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। इस कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे ही हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। भैया भरत कहते हैं ये अभागा शरीर कैकेयी से उत्पन्न मेरे प्राण अब भी उससे प्रेम करने वाले हैं। ये पामर पेट है, पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे ही हैं। जब प्रिय रघुनाथ जी के वियोग से मेरे प्राण अभी भी मुझे प्रिय लग रहे हैं, तब अभी मुझे विधाता कुछ और दिखाने सुनने के लिए रखा है। और इतना ही नहीं, लखन राम सिय कहूँ बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित केन्हा, लीन बिधवपन अपजसु आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण और श्री राम जी और श्री सीता जी को तो वन दे दिया है, और पिताजी को स्वर्ग भेज करके पति का कल्याण उसने किया है, और स्वयं अपना विधवापन और अपजस ले लिया है, और प्रजा को शोक और संताप दिया है। और मुझे क्या दिया है? मुहि देन सुख सुजसु सुराजू, किन कह कहीं सब कर काजू, यहीं ते मोर काह अबनी का, कहीं पर देन कहूँ तुम टीका। कैकेयी जठर जनमी जग माही, ये मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम ये राज्य अवधपुर का दे दिया है। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया साहब। इसमें अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा? व्यंगात्मक वचन भरत भैया कैकेयी अम्बा के लिए बोल रहे हैं, और उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की सोच रहे हैं, सोने पे सुहागा। और कैकेयी के उदर से जगत में जन्म लेकर के ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। जो कुछ कहिए सब सही है सबके, और मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी। फिर उसमें प्रजा और पंच आप सभी का मत है, आप सब मेरी सहायता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब कहते हैं ग्रह पुनीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहूँ काह उपचार। जिससे को ग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, जिस पे विधाता बाम हो जाए, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को बिच्छू डंक मार दे,
उसको यदि मदिरा पिला दी जाए तो कहिए कैसा इलाज होगा साहब। और फिर आप सब वही दशा मेरी कर रहे हैं। अरे कई कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मुहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, तीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। तुम सब कहूँ कहावन टीका, राज रजायस सब कहानी का। जाऊं उदेव कहीं विधि कही केही, कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि, कहूँ सुखे न जथा रुचि दे जेहि। कैकेयी के जो पुत्र, कैकेयी के पुत्र के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने के नाते जो मुझे बड़ाई मिली है, मुझे विधाता व्यर्थ में दे दिया। आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, मेरा अभिषेक करने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, और मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि है, जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। और कहते हैं कि मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जैसी राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आऊ, सब उचित सब जो कछु कहूँ। सब उचित सब जो कछु कहूँ। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़ करके कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा है। मेरी मैया के सिवा कोई नहीं कहेगा कि यह काम अच्छा है। और जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय ना हो सा है। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, आप सबका कोई किसी का दोष नहीं है, आप सबका कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वशीभूत हैं। अब भरत भैया आगे बोलते हैं। सभा स्तब्ध होकर के भरत भैया की बात सुन रही है। राम मातु सुठे सरल चित, मोह पर प्रेम विषेकी। काई सुभाई स्नेह बस, मोर दीनता देख। भरत भैया कहते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार की जो अम्मा है ना, जो मैया है ना, बहुत ही सरल हृदय की है, बहुत ही वात्सल्य परिपूर्ण है मैया, और उनका मुझ पर विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता को देख करके वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं, स्नेह के वशीभूत है मैया। और कहते हैं अरे गुण विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कहाँ तिलक साज सब हो, वह विद विमुख विमुख सबको। परिहर राम सीय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब साब सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ लगी पानी। अंतहु कीच जहाँ तहाँ
पानी अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। गुरु जी के ज्ञान के, गुरु जी हमारे तो ज्ञान के सागर हैं, अथाह हैं। इस बात को तो सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर भी, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं साहब। आज मेरा विधाता ही मेरे बाम है तो मेरे बाम समस्त सभा हो गई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़ करके जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। सब लोग यही कहेंगे कि भरत का ही राय है। केवल राघवेंद्र सरकार और सिया जी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं मेरा भरत कैसा है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा। और क्योंकि जहां तक पानी होता है ना, अंत में वहां कीचड़ भी होता है। और कहते हैं कि डर न एक मोही जग, डर न मोही जग कहीं की पोचू, पर लो कहूँ कर नाही न सोचू। डर न मोही जग कहीं की पोचू, पर लो कहूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। झूठ काह पछताऊं अभागी। मुझे इस बात का डर नहीं है, भरत भैया कहते हैं कि मुझे इस बात का डर नहीं कि जगत में मुझे बुरा कहेंगे, और ना मुझे परलोक का ही ऐसा कोई सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है, वो दावा नल की तरह भड़क रहा है, धधक रहा है। मेरे कारण से सीताराम जी पन को गए, दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज करके श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है, उनके बन जाने के कारण के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछतावा दिखा रहा। भरत भैया बड़ी बड़ी बात, गूढ़ गूढ़ बातें समाज के सभा के मध्य में वक्तव्य अपना रखते हैं, और फिर सबके सामने अपना सर झुका करके कहते हैं, आपनी दारुण दीनता कहाँ सब ही सिर नाई। बिनु देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाई। अंत में भरत भैया अपनी वाणी रोकते हुए कहते हैं कि बस सबको प्रणाम पूर्वक सर झुकाया है। अपनी दारुण दीनता अब मैं आप सबके समक्ष कहता हूं कि सगुरु श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। इसलिए बस मेरे मन में एक ही बात आ रही है, क्या? अरे आन उपाऊ मोही नहीं सूझा, को जिए के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आके इहीं मन माही, और प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। अब मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है। श्री सीताराम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है साहब। मेरे मन में बस एक ही लगन है, निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल
प्रभु श्री राम जी के पास में चल दूंगा। और फिर यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहीं कृपा अभिषेकी, क्षमि सब करी हहीं कृपा अभिषेकी। भरत भैया कहते हैं यद्यपि मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बड़ा अपराधी हूं, और मेरे कारण ये सब उपद्रव, ये सब जाल बवाल रचा गया, तथापि फिर भी श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देख करके मेरे सब अपराध को क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनकी मुझ पर विशेष कृपा है, वो विशेष कृपा करेंगे। रसील सकुच सुठ सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरे हुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जय सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरे राम रजधानी, आवहि बहुरे राम रजधानी, आवहि बहुरे राम रजधानी। श्री रघुनाथ जी हमारे शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव के और कृपा और स्नेह के धाम हैं, सागर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं चाहा साहब। मैं यद्यप टेढ़ा हूं, बकरी हूं, पर हूं तो मैं उनका बच्चा ही और छोटा गुलाम। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुन करके, मेरा प्रार्थना मान करके और अपना दास जान करके राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी राजधानी अवध को लौट आवे। ऐसा विचार, ऐसा मंतव्य लेकर के मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा। भरत भैया की ऐसी वाणी को सुनकर के सभी जन वहां पर गदगद हो गए साहब, और कहते हैं यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहीं मोहि रघुबीर भरोस। मुझे रघुवर पे इतना भरोसा है, बहुत भरोसा है। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट स्वभाव का हूं तथा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे भगवान राघवेंद्र पर भरोसा है, विश्वास है। कोई अपना दास जान करके, अपना सेवक जान करके मुझे अपना लेंगे, त्यागेंगे नहीं। इस विचार से भरत भैया सभा के मध्य में अपनी बात करते हैं। अब आज की जो पावन कथा है ना भगवान की रघुनाथ गाथा, आज यहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान की गाथा, भगवान और भक्त का जो पावन संवाद है, जो पावन ग्रंथ कथा है, कल निवेदित करूंगा। आप सभी से ये आग्रह है कि इस कथा का जो भी अंश हमने कहा है आप सबके समक्ष, आप सब उसको एक बार लाइक भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, सादर जय श्री राम। हो मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम।